तो प्यारे बच्चों, आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ ने, फिर बाद में ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बीच एक संबंध को स्थापित किया, जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सीखेंगे, सिद्ध करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें एसी है, एसी का वर्ग, एसी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं, कर्ण के बाद अन्य दो भुजा ए बी और बी सी जो होता है, इसके ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के ये बराबर होता है। इसी को सिद्ध करना, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा एसी कर्ण है। ठीक, फिर से माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा एसी कर्ण है। तो हमें सिद्ध करना है कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो यहां तक लिख लो, पहले लिख लो। माना कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण बी चिन्ह दे देते हैं, जिसका कोण बी समकोण है तथा एसी कर्ण है। करना तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। फिर से एक बार, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा एसी कर्ण है। तो हमें सिद्ध करना है एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रचना, बिंदु बी से बी डी लंब एसी खींचा। बी से बी डी लंब एसी खींचा। ठीक,
रचना हो गया, बिंदु बी से, शीर्ष बिंदु बी समकोण का जो है, बिंदु बी से बी डी लंब ए सी खींचा। अब प्रमाण से चलते, रचना हो गया, प्रमाण यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी था, और जब हमने बी डी लंब डाले ए सी पर तो दो त्रिभुज और बन गया, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी, दो त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये बड़ा त्रिभुज है ए बी सी समकोण त्रिभुज है, और उसमें ये छोटा त्रिभुज ए डी बी है, इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप पहले कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। त्रिभुज ए बी सी बड़ा समकोण त्रिभुज है, उसी में छोटा त्रिभुज है ए डी बी, ये बड़ा त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को समरूप करते हैं, इससे समीकरण 1 निकलेगा। पुनः फिर इसी त्रिभुज में से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी, ये नीचे वाला समकोण त्रिभुज, इसको समरूप करेंगे, इससे समीकरण 2 निकलेगा। समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम चलें समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, ठीक। समकोण त्रिभुज ए बी डी ए बी सी है, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। अब इसमें त्रिभुज ए बी सी ये समकोण त्रिभुज और त्रिभुज ए डी बी ये समकोण त्रिभुज, इसमें हम खोजेंगे क्या समानताएं हैं, कौन किसके समान है। तो इसमें देखने पर पता चलता है कि ये तो बड़ा त्रिभुज के 90 डिग्री था ही ना, कौन ए बी सी समकोण त्रिभुज प्रश्न से, और ए डी बी बनावट से, रचना से ये लंब डाले हैं तो ये भी 90 हो जाएगा। कौन ए बी सी बराबर कौन ए डी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। यानी कौन ए बी सी में ये बी 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज यानी प्रश्न से, और ये कौन ए जो कौन देख रहे हो ना दोनों त्रिभुज में, कौन बी ए सी और बी ए डी ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कौन इसको कहते हैं कि दोनों त्रिभुज में एक बड़ा त्रिभुज है, बड़ा समकोण त्रिभुज जैसे बी ए सी इसमें और बी ए डी इसमें, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ये कोण जो है उभयनिष्ठ है। कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, बी ए सी कोण आ गया, बी ए डी इसमें भी आ गया। तीन जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में ये कोण उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में आ रहा, उभयनिष्ठ कोण है। तो दो कोण तो बराबर हो गया, तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, क्या होगा बताओ, समरूप होगा ना, ए समरूपता से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ए समरूपता से ठीक है। देखो इस समरूप लिखने के लिए यहाँ तो किसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखेंगे समरूप यानी संगत कोण संगत भुजा सबको ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज क्या लिखे ए डी बी, नहीं
ए बी सी, ए बी सी बीच में 90 डिग्री बीच में आया, उभयनिष्ठ वाला शुरू में आया, तो उसी तरह इसमें भी जो है उभयनिष्ठ वाला जो है पहले आ गया, डी 90 डिग्री बीच में आया, उसके बाद बी। अब समरूप त्रिभुज हो गया, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होता? समानुपाती होता। तो इसमें जो है बड़ा त्रिभुज का पहले कर्ण ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, समुच्चा त्रिभुज है ना, उसका कर्ण ले लो यहां से यहां तक, ए सी। अब बटा छोटा त्रिभुज है ए डी बी, इसका कर्ण ले लो, ए बी। समझे इसको? देखो समरूप है तो हम यही भुजा क्यों लिए, इसी को क्यों लिए? देखो हम ये भी चलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, तब बढ़ने के साथ साथ हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमको जाना कहाँ, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ज्ञात क्या करना। तो हमको प्रूव करना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये भुजा को हम ध्यान में रखेंगे। तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर ये कर्ण आ गया। जब ए सी स्क्वायर आ गया तो फिर ए बी स्क्वायर है, तो ए सी बड़ा त्रिभुज का कर्ण ले लिया, अब फिर छोटा त्रिभुज का कर्ण डी 90 डिग्री, इसके सामने जो होगा वो कर्ण कहलाएगा, ए बी कर्ण होगा। तो ए सी बटा ए बी। अब बराबर, अब बड़ा त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी, इसका लंब ले लिए ए बी, इस भुजा को ले लिए ए बी। उसके बाद फिर इस त्रिभुज में क्या लेंगे, इसमें ए बी ले लिए, बड़ा त्रिभुज का ए बी, और उसी तरह से बड़ा त्रिभुज का ए बी हो गया। और छोटा त्रिभुज में क्या हो जाएगा बताओ, ए डी होगा ना, ए डी। देखो इसको आप फिर से समझ लो, हमको सिद्ध करना ए सी स्क्वायर, तो ए सी यानी बड़ा त्रिभुज का कर्ण, अब बटे छोटा त्रिभुज का कर्ण, इसके सामने का कर्ण बराबर बड़ा त्रिभुज का लंब बटे छोटा त्रिभुज का लंब। देखो इससे भी टैली कर जाता, ए सी शुरू और ई अंत, ए सी ए बी इस शुरू और अंत, ये आ गया ए बी ये है, और बटे ए डी ये है, इतना बटे इतना लिख दिया। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, और क्रॉस गुना करने में ए बी को ए बी से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा ना। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, अब बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण 1 आया समझ में। ए सी को ए डी से, ए बी को ए बी से क्रॉस तो गुना, तो ए बी को ए बी से गुना के तो ए बी स्क्वायर हो गया, बराबर ए सी को ए डी से तो ए सी गुना ए डी, समीकरण 1। अब इसमें जो था इस समोच्चा त्रिभुज इस सम को लिए थे, और फिर इस समोच्चा समकोण त्रिभुज नीचे वाला लेंगे, उसे समीकरण 2 निकलेगा। जैसे ये है ना, जैसे ही बना है, ठीक इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। पुनः पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, तो देखो ठीक, त्रिभुज बी डी सी, इसमें भी हम खोजेंगे कौन सा कोण किस कोण के बराबर है। तो इसमें भी बी 90 है और इसका ई डी 90 है, तो कोण बी ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री। कोण ए बी सी में ई बी 90, कोण बी डी सी में ये डी 90, बी डी सी बराबर हो गया 90 डिग्री। और कोण सी उभयनिष्ठ होगा, जैसे इसमें कोण ए उभयनिष्ठ था, कोण सी बड़ा त्रिभुज उसमें शामिल हो गया, छोटा त्रिभुज उसमें भी हाजिर है, तो कोण सी जो है उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज के अंतर्गत आ गया। इसलिए कोण ये सी, कोण ए, ये सी बराबर सी लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ, कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ, कोण सी बराबर कोण सी, 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 कोण सी बराबर
उभयनिष्ठ कौन है? कौन सी? कौन सी बराबर कौन सी? दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो ये भी हो गया ए समरूपता से, नहीं समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी, आज समरूप त्रिभुज क्या हो गया? बी डी सी। कैसे समरूप हुआ? ए समरूपता से। तो इनकी संगत भुजा फिर समानुपाती होगा। तो बताओ इसमें जो है, देखो ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर हम ले चुके हैं इसमें, इसमें बी सी स्क्वायर ले लेते हैं, ये वाला, ये और फिर ये। तो इसमें क्या लिखेंगे? पहले बड़ा त्रिभुज का कर्ण ले लें, और फिर छोटा त्रिभुज का कर्ण, और फिर बड़ा त्रिभुज का आधार बटे छोटा त्रिभुज का आधार, नहीं हो जाएगा? तो बड़ा त्रिभुज का कर्ण ले लो पहले, क्या लिखेंगे? ए सी, अब बटा क्या लिखेंगे? बी सी। छोटा त्रिभुज का कर्ण देखो ठीक इसके सामने बी सी। अब फिर ये बड़ा त्रिभुज का आधार, छोटा त्रिभुज में कर्ण आता, बड़ा त्रिभुज में फिर आधार इसको ले लेंगे बी सी। अब बटा क्या लिखेंगे? डी सी। समीकरण 2। नहीं अभी नहीं, तो ये जो है अब इसको क्रॉस गुना कर दें, BC को BC से गुना कर दो, BC स्क्वायर हो जाएगा, और BC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC गुना DC। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करें? जोड़ देते हैं। जोड़ने पर देखो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिला ना। जोड़ने के बाद हमको जो है प्रूव्ड हो जाएगा। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 दोनों का बाएं पक्ष को जोड़ दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी या गुना ए डी जोड़ ए सी गुना डी सी। ठीक है, समझे यहां तक? देखो पुनः समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो इसमें जो है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ये दोनों का बाएं पक्ष जोड़ दिए, अब बराबर ए सी गुना ए डी इसको लिए जोड़ इसमें ए सी गुना डी सी। अब इसको तो रहने देते हैं, इसमें जो देखते हैं ए सी इसमें भी है और ए सी इसमें भी, ए सी कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं ए सी यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया ए सी। अब बचा क्या? ए डी, उसके बाद डी सी। ए डी इधर बच गया, इधर बच गया डी सी, ए सी। अच्छा बताओ ए डी जो डी सी है ना, तो इसको फिगर में देखो ए डी कहाँ पर है? हो गया ना ए डी जो डी सी, ए डी में डी सी को जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा, यहाँ से तक हो जाएगा। तो ए डी जो डी सी बराबर क्या लिखेंगे? ए सी। ए सी गुना ए सी बराबर क्या हो गया? ए सी स्क्वायर। अब देखो जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे हो गया ना, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस, अतः इधर लिख देते हैं, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही साबित करना था या यही सिद्ध करना था। हो गया? तो एक बार फिर से समझा देते हैं, उसके बाद बना लेना। देखो समझ लो, पहले देखो जी, समझ लो तुम भी। प्रश्न है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, इसको भी जानना पड़ेगा, तभी तो बना सकते हो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो समकोण त्रिभुज में तो हम ए बी सी पहले समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक। कर्ण का वर्ग, जैसे ए सी हुआ कर्ण,
इसका वर्ग, अन्य दो भुजा ए बी और बी सी है, इसके वर्ग के योग के बराबर। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा ए सी कर्ण है। तो हमें सिद्ध करना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रचना, बिंदु बी से बी डी लंब ए सी खींचा, रचना हो गया। प्रमाण, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी ये टोटल बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा, और तथा त्रिभुज ए डी बी ये समकोण त्रिभुज में। तो बड़ा त्रिभुज में ए बी सी में ये बी 90 है और इसका डी 90 है, कोण ए डी बी 90 हो गया, तथा कोण ए बराबर कोण ए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। कोण बी ए सी बी ए डी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ए समरूपता से। तो ए समरूपता से हो गया तो इनकी संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होता है। तो इसमें देख लो ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है ना, ले लो ए सी स्क्वायर, ए सी लिया बड़ा त्रिभुज का कर्ण और बटे छोटा त्रिभुज का कर्ण ए बी, तो ए सी बटा ए बी पुनः बड़ा ए बी बटा ए डी, ए बी बड़ा त्रिभुज का लंब इसका ये ए डी। अब क्रॉस गुना करो ए बी को ए बी से, तो ए बी स्क्वायर ए सी गुना ए डी समीकरण 1। पुनः जैसे ही बना है पुनः उसी तरह से समुच्चय त्रिभुज है, नीचे वाले त्रिभुज को जो है समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी तथा बी डी सी में बी सी को बी सी से, तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी को डी सी से गुना करने पर ए सी गुना डी सी, समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देखने के बाद हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद मेरा सिद्ध हो रहा है। तो समीकरण 1 का जोड़ 2 से, तो इसका बाएं पक्ष, समीकरण 1 का बाएं पक्ष में है ए बी स्क्वायर और समीकरण 2 का बाएं पक्ष में बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी और जोड़ ए सी गुना डी सी। अब इसमें भी हम देख